चीन में किस तरह से विद्रोह काल शुरू हो गया है। रूस में वैगनर विद्रोह के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो रूस के पड़ोस में रहने वाला लाल सुल्तान है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी विद्रोह और तख्ता पलट का डर सता रहा है। बीजिंग में हालात तेजी से बदल रहे हैं। शी की कुर्सी हिल रही है, विद्रोह का बिगुल बज रहा है। जिस तरह प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ सशस्त्र बगावत कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह शी जिनपिंग के खिलाफ भी चीन में खूनी बगावत का काउंटडाउन कैसे शुरू हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मॉस्को में बगावत, शी के महल में दहशत। प्रिगोजिन से मिला ट्रिगर, शी को तख्ता पलट का डर, बदलेगा चीन का नक्शा, शुरू बगावत का सिलसिला। चीन में विद्रोह काल, जिनपिंग के दुश्मन एक साथ। आजकल शी जिनपिंग डरे डरे, शी की रातों की नींद उड़ी हुई है। जब से शी जिनपिंग ने पुतिन के खिलाफ हुए सशस्त्र विद्रोह की खबर सुनी, तभी से जिनपिंग को बीजिंग में विद्रोह का डर सता रहा है। शी जिनपिंग को अपने वो पाप याद आ रहे हैं जिनका घड़ा अब भर चुका है। जिनपिंग को वो जुल्म याद आ रहे हैं जिनकी वजह से चीन में शी के खिलाफ बगावत का बिगुल बज गया। शी की आंखों के सामने वो चेहरे घूम रहे हैं जिनका अस्तित्व खत्म करने के लिए शी ने सब कुछ किया, लेकिन वो बच गए। बीजिंग में गदर मचने वाला है, क्योंकि अब शी जिनपिंग के दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है। तानाशाह के खिलाफ फौजी बगावत होने वाली है। चीन की लाल सेना में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ने वाली है। शी जिनपिंग डरे हुए हैं क्योंकि चीन से जिनपिंग युग जाने वाला है। चीन में अब तक माना जाता था कि जिनपिंग का कोई विरोध करने वाला ही नहीं है। चीन में शी के खिलाफ जाने वाले रातों रात गायब करवा दिए जाते थे। चीन के कई अरबपति अचानक गायब हो गए। जिनपिंग के कई राजनीतिक विरोधी कहां गए, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। चीन के कई फौजी कमांडर भी गायब हैं। रूस के बाद चीन वो मुल्क है जहां बगावत का बिगुल बज रहा है। रूस की प्राइवेट वैगनर आर्मी के चीफ प्रिगोजिन का विद्रोह खत्म हो गया है। टैंक, बख्तरबंद, रॉकेट लॉन्चर और ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस प्रिगोजिन की प्राइवेट आर्मी मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर तक पहुंचकर रोस्तोव से वापस लौटी। पुतिन ने किसी तरह प्रिगोजिन की बगावत को मैनेज कर लिया। वैगनर मॉस्को पर कब्जा करने से पहले वापस लौट गए।
लेकिन रूस में पुतिन की मजबूत सत्ता के खिलाफ हुई बगावत ने शी की सरकार को बड़ा सदमा दे दिया है। वैगनर्स की बगावत ने जितना पुतिन को टेंशन दी, उससे ज्यादा बड़ी टेंशन शी जिनपिंग को दे दी। शी जिनपिंग अब हर उस कैलकुलेशन पर काम कर रहे हैं जब उनके खिलाफ वैगनर की तरह सशस्त्र बगावत हो सकती है। चीन मामलों पर अमेरिका के एक एडवाइजर ने दावा किया है कि बीजिंग में शी के खिलाफ बढ़ रही बेचैनी के बाद अब कभी भी बगावत हो सकती है। चीन में शी जिनपिंग की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से नीचे गिर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के कई बड़े नेता शी जिनपिंग से नाखुश हैं। जिनपिंग की पॉलिसी चीन को खोखला कर रही है। अरबपति कंगाल हो रहे हैं। चीन में शी के दुश्मन तेजी से ताकतवर हो रहे हैं और अब शी हर उस संभावना से उबरने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें तख्ता पलट की कोशिश हो। शी जिनपिंग का और क्रूर चेहरा सामने आ गया है क्योंकि जिनपिंग बगावत से पहले ही उसे कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। घबराए हुए जिनपिंग को अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा है। वो बात बात में अपने करीबियों पर शक करने लगे। शी बिना सोचे समझे ऐसे ऑर्डर पास कर रहे हैं जिनके बाद चीन की कई बड़ी बड़ी शख्सियतों का करियर तबाह हो गया है। सब पर शक करने की शी की बढ़ती आदत ने कम्युनिस्ट पार्टी में ही शी के कई दुश्मन पैदा कर दिए हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वालों में सबसे आगे हैं चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ। 22 अक्टूबर 2022 को शी जिनपिंग ने चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ का सबसे बड़ा सार्वजनिक अपमान किया था। शी जिनपिंग ने हू जिनताओ को कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन में सबके सामने जबरन खिंचवा कर बाहर निकलवा दिया था। हू जिनताओ शी जिनपिंग के ठीक पहले 2002 से 2012 तक चीन के सर्वोच्च नेता थे। हू को अप्रत्याशित रूप से हटाकर शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी में उन लोगों को एक मजबूत राजनीतिक संदेश दे दिया जो शी के राज्याभिषेक का विरोध कर सकते थे। हू जिनताओ की इमेज जिनपिंग से भी खूंखार और सख्त तानाशाह की थी। एक समय हालात ऐसे थे कि जिनताओ को चैलेंज करने वाला चीन में कोई दूसरा नेता ही नहीं था। हू जिनताओ ने तिब्बत और शिनजियांग में चीन विरोधी बगावत को बहुत सख्ती से कुचला था, लेकिन शी जिनपिंग की जब ताकत बढ़ी तो उन्होंने हू जिनताओ को जीवन के सबसे बड़े अपमान का कभी ना भूलने वाला दर्द दे दिया। 2012 में जब जिनताओ का कार्यकाल खत्म हुआ तो वे अपने चहेते ली केकियांग और हू चुनहुआ में से किसी एक को राष्ट्रपति बनवाना चाहते थे, लेकिन शी जिनपिंग ने देश के किसानों, बिजनेसमैन और सेना से खुद को जोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में ऐसा जाल बुना जिसमें जिनताओ बुरी तरह से उलझ गए। हालांकि इतने के बाद भी जिनताओ ने अपने करीबी ली केकियांग को प्रधानमंत्री बनवा दिया, लेकिन शी जिनपिंग ने कुछ दिन बाद चीन के प्रधानमंत्री पद से ली केकियांग की भी छुट्टी कर दी। अब चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ और चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग चीन में शी जिनपिंग के सबसे बड़े विरोधी हैं। उनकी आंखों में शी सुई की तरह चुभते हैं, पर ये दोनों अकेले नहीं हैं जिनकी शी ने सार्वजनिक बेइज्जती की है। चीन में शी जिनपिंग के जुल्म की कहानियां अंतहीन हैं। शी जिनपिंग ने जुल्म में माओ को भी पीछे छोड़ दिया है। माओ के आतंक और मूर्खतापूर्ण नीतियों की वजह से कम 3.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी।
ये आंकड़ा द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी में नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से मारे गए लोगों की संख्या का 450 गुना है। लेकिन माओ त्से तुंग के बाद शी जिनपिंग पहले चीनी नेता बन गए हैं जिनकी नीतियों की वजह से पिछले 10 सालों में 5.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। उइगर मुसलमानों पर जिनपिंग ने बेइंतहा जुल्म ढाया है। कोरोना के वक्त जिनपिंग ने जुल्म और टॉर्चर की सारी हदें पार कर दी थी। लोगों को घरों में बंद करके उनके दरवाजे को वेल्डिंग करवाकर सील कर दिया था। शी जिनपिंग अपने विरोधियों को खत्म करवा देते हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर गुजर गया है। इसलिए चीन की जनता मरने और मारने को तैयार हो गई है। जहां किसी को प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, उस चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले एक साल में कम से कम 32 बार ऐसे मौके आए हैं जब लोगों ने सड़क पर उतरकर जिनपिंग सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। जिनपिंग सरकार का सबसे ज्यादा विरोध जीरो कोविड पॉलिसी में बरती गई सख्ती और उइगरों पर जुल्म के खिलाफ हुआ है। चीन में आम लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आम बात नहीं है, लेकिन अब यहां लोग इतने गुस्से में हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस से भी भिड़ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि चीन के लोग इस बार इतने गुस्से में क्यों हैं? असंतोष तो कोरोना के वक्त से ही था, लेकिन अब उस घटना के बारे में जान लीजिए जिसके बाद जनता बेकाबू हो गई। चौबीस नवंबर 2022 उरुमकी शिनजियांग की राजधानी, जहां उइगर बड़ी तादाद में रहते हैं, वो शिनजियांग जो चीन के जुल्म का एपिसेंटर है, वहां सितम हर सीमा के पार चला गया था। कोविड के नाम पर लोगों को घरों में बंद कर दिया गया, बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई और घरों के दरवाजों को बाहर से लोहे के तारों से बांधकर उन पर सील लगा दी गई। पिछले साल 24 नवंबर को शिनजियांग की ऐसी ही एक 21 मंजिला इमारत में आग लग गई। घर सील होने की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और जिंदा जल गए। चीन सरकार ने इस खबर को भी छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच सामने आ ही गया। नतीजा यह हुआ कि लोग सरकार की क्रूर कोविड पॉलिसी के खिलाफ और फ्री प्रेस की मांग करते हुए सड़कों पर उतर गए। इन प्रदर्शनों के फौरन बाद चीन में दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन फैक्ट्री में सख्त कोविड पॉलिसी और सैलरी नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। बार बार लॉकडाउन और सैलरी कट के विरोध में 20,000 मजदूरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और सड़क पर उतर आए, तो चाइनीज पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चीन में जगह जगह शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लग रहे हैं। फ्री प्रेस की डिमांड हो रही है। चीन की सरकार इन प्रदर्शनों से बेरहमी से निपटना चाहती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि जुल्म की कोई तस्वीर दुनिया के सामने आ पाए। चीन के शंघाई में जब बीबीसी जर्नलिस्ट एड लॉरेंस ने चाइनीज पुलिस की बेरहमी को कैमरे पर रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो एड लॉरेंस की पहले बेरहमी से पिटाई की गई और फिर प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रहे बीबीसी जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। शी
की सरकार कतई नहीं चाहती कि चीन में हो रहे इन प्रदर्शनों की कोई भी खबर या तस्वीर दुनिया के सामने आ पाए, लेकिन इंटरनेट के वक्त खबरें और कुछ तस्वीरें बाकी दुनिया तक पहुंची जा रही हैं। इसलिए अब चीन की सरकार ने प्रदर्शन वाली जगहों के नाम वाले कीवर्ड्स के सर्च पर देश के अंदर प्रतिबंध लगा दिया। चीन में बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के सोशल अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। चीन में पॉपुलर वीडियो सर्च इंजन वीचैट से प्रदर्शन और रैलियों के विजुअल्स को सरकारी स्तर पर हटाया जा रहा है, लेकिन चीन की बड़की जनता इस बार मानने के मूड में नहीं लग रही है। जिनपिंग के जुल्म और चीन के पाप का घड़ा अब भर गया है। वैगनर्स की बगावत के बाद से शी जिनपिंग के मन में बीजिंग के अंदर विद्रोह का डर और बढ़ गया है। शी हमेशा डरे डरे रहते हैं। चीन के अंदर शी जिनपिंग जहां भी यात्रा करते हैं, उनकी सुरक्षा बहुत बड़ी होती है, बिल्कुल किम जोंग उन या गद्दाफी जैसे तानाशाहों के बराबर। शी डरते हैं क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ बगावत से डर लगता है। वैसे शी के खिलाफ बगावत की कई कोशिशें हो चुकी हैं। सोलह सितंबर 2022 से 26 सितंबर 2022 शी जिनपिंग उज्बेकिस्तान के शिखर सम्मेलन से लौटे और फिर 10 दिन तक किसी को नहीं दिखे। 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी जिनपिंग ने पहले से रिकॉर्ड किया वीडियो संदेश भेज दिया। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भी जिनपिंग नहीं गए। इस बीच पूरे चीन में अफवाह फैल गई कि शी जिनपिंग गायब है, क्योंकि पीएलए के एक जनरल ने तख्ता पलट कर दिया है। 10 दिन बाद शी तो दिखे, लेकिन पीएलए का वो जनरल फिर कभी किसी को नहीं दिखा। इसी तरह चीन में पिछले 6 साल में कम से कम 6 अरबपति गायब हो चुके हैं। चीन के आईटी और बैंकिंग सेक्टर में बड़ा नाम माने जाने वाले बाओ फान 16 फरवरी से गायब हैं। उनके इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना रेनेसां के मुताबिक उन्हें एक सरकारी पड़ताल के सिलसिले में बुलाया गया था, जिसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। अलीबाबा के को-फाउंडर जैक मा को भी ऐसी ही पड़ताल के सिलसिले में बुलाया गया था और फिर कई महीने तक जैक मा गायब रहे। सिर्फ उद्योगपति ही नहीं, कलाकार, खिलाड़ी और एक्टिविस्ट भी चीन में इसी तरह गायब हुए हैं। इन सभी ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी या उसके किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कोई सार्वजनिक बयान दिया था। गायब हुए कुछ सेलिब्रिटी थोड़े समय बाद वापस आ गए, कुछ जेल भेज दिए गए और कुछ जेल में ही मौत की नींद सो गए। जो पब्लिक के सामने लौटे, उनमें से फिर कभी किसी ने जिनपिंग के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चीन की टेनिस प्लेयर पेंग शुआई ने जिनपिंग के करीबी राजनेता पर यौन शोषण का आरोप लगाया और फिर गायब हो गई। चीन की बिजनेस टाइकून और लेखक विटनी डुआन ने अपनी किताब में जिनपिंग सरकार के कई बड़े नेताओं पर करप्शन के आरोप लगाए और इसके बाद 4 साल तक लापता रहे। रियल एस्टेट कारोबारी रेन झिकियांग ने कोविड पॉलिसी को लेकर जिनपिंग सरकार को लताड़ लगाते हुए सार्वजनिक तौर पर जिनपिंग को जोकर कह दिया था। नतीजा यह हुआ कि वो मार्च 2020 में गायब हुए और आज तक जेल में ही हैं। इसी तरह चीन के वॉरेन बफे कहे जाने वाले सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर गुआओ गुआंगचांग ने भी जिनपिंग की नीतियों की आलोचना कर दी।